चित्रकूट चित्त चार। और सुंदर चित्रकूट क्या है? ये जो चित्त है, हमारा जो मन है, यही चित्रकूट है। अगर ये पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए तो। और जब चित्त साफ हो जाए, निर्मल हो जाए, तो ये चित्रकूट बन जाता है। चित्त से ही तो सब कुछ होता है माताओं। चित्त बंध गया तो सब कहते हैं ना, बड़े कोई काम करते हैं तो ध्यान से, ध्यान से, क्योंकि ध्यान को बार बार कहा जाता है। इसका मतलब ध्यान से ही सब होता है। गाड़ी जब बच्चे चलाते हैं तो दादाजी साथ में बैठे होते हैं कि ध्यान से, ध्यान से। ये ध्यान का, इस चित्त का ही तो सब खेल है। और तुलसी सुबग स्नेह वन, सुंदर स्नेह ही सबसे सुंदर वन है, अच्छा वन है। सिय रघुवीर बिहार। चित्त क्या है? चित्रकूट। राम कथा क्या है? मंदाकिनी। और वन क्या है? जंगल क्या है? वन क्या है? सुंदर बगीचा क्या है? स्नेह, जो प्रेम होता है ना, स्नेह। ये सुंदर बगीचा है जिसमें सिय रघुवीर विहार, जिसमें श्री सीता और राम जी विहार करते हैं। जब मन चित्रकूट बन जाएगा फिर क्या है? और स्नेह होगा अंदर, सबके प्रति प्रेम होगा, तो इस चित्त रूपी चित्रकूट में सीता राम जी विहार करेंगे, इस वन में विहार करेंगे। ये हमारे अंदर ही होता है। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजन मानि है, जिनके विमल विचार। भगवान की कथा अनंत है और उनके गुण अनंत हैं, अनेकों गुण हैं। और जिनकी विमल माने, विमाने नहीं, मल माने गंदगी, जिनके विचार बिना गंदगी के हैं, वो सुन करके आश्चर्य नहीं करेंगे, आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि जिनका मन धुल चुका है, जिनका मन पवित्र हो चुका है। शिव जी को प्रणाम करता हूँ, शेष जी को, शारदा जी को प्रणाम करता हूँ, और भगवान श्री राम के गुणों का गान करता हूँ, वर्णन करता हूँ। संवत 1631 करऊं कथा, हरे पद धर सीसा। संवत 1631, जिस दिन रामचरितमानस की कथा का प्रारंभ किया श्री तुलसीदास जी ने, उस समय तुरंत वो समय, वो सन, वो संवत कौन सी थी वो भी लिख दी कि आज, जिससे किसी को भ्रम न रहे, आगे जिज्ञासा हो तो लोग जान लें। का देखिए, मैं शेष और शारदा को नमन करके संवत 1631 में ये भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए ये उनकी गाथा लिख रहा हूं। और नौमी भौमवार मधमासा, मधमास किसे कहते हैं? चैत्र का महीना जो ये चल रहा है, चैत्र का महीना, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उसी दिन नौमी तिथि है, चैत्र मास का महीना है, और मंगलवार का, भौम माने मंगलवार माने दिन, मंगलवार का दिन था। वही तिथि तुलसीदास जी ने निश्चित की और कहा जिस दिन प्रभु श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ था, उसी तारीख से, यानी बोई वाली जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन नहीं लिखा, बोई तारीख थी। तारीख वो थी पर बोई वाली नहीं थी, जो प्रभु राम का जन्म हुआ। जे दिन राम जन्म श्रुति गावे, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ, ऐसा श्रुतियां गाती हैं, शास्त्र गाते हैं, तीर्थ सकल तहां चले आवे। आज भी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था ना, उसी तिथि को, चैत्र के महीने में नवमी तिथि जब आएगी ना, अब ये नवरात्रे आ रहे हैं तब, तो इसी तिथि को आज भी समस्त तीर्थ माताओं बहनों अयोध्या में आ जाते हैं। धन्य है ऐसी अयोध्या नगरी, धन्य है अयोध्या नगरी। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी,
मति होलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास रामचरितमानस का कवि कहलाया। अरे मैं तो कुछ नहीं जानने वाला, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ, लेकिन शंभु प्रसाद श्री शिव जी की कृपा से, उन्हीं की कृपा से ये तुलसीदास, ये मंदमति तुलसीदास और रामचरितमानस का कवि हुआ। अब कथा प्रारंभ होती है। भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि का संवाद आता है। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में, इलाहाबाद में निवास करते हैं और जिनका भगवान के चरणों में बड़ा अनन्य प्रेम है, बहुत सा प्रेम है, इनके अंदर दया है। ये तपस्वी हैं बड़े और परमार्थ का गमन करने वाले हैं, परमार्थगामी हैं। आज भी देखिए, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, वैसे ही आज भी इलाहाबाद में, प्रयागराज में मेला लगता है माघ के महीने में हर बार। और आज भी वहां अनेकों तीर्थ आते हैं, अनेकों ऋषि आते हैं, चाहे वो छुप करके आए, चाहे वो प्रकट होकर के आए। तो ऐसे ही हर बार की तरह सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया और प्रयागराज में मेला लगा माघ का महीने में। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधा। एक बार जब माघ के महीने का मेला लगा तो जितने भी ऋषि थे वो सब आए, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर रुके। और जब मेला समाप्त हो गया, स्नान करके तीर्थ करने के बाद और सब अपने अपने आश्रमों को चले गए। लेकिन जैसे ही याज्ञवल्क्य मुनि जाने लगे, वैसे ही भरद्वाज ऋषि ने उन्हें चरण पकड़ करके रोक लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखिव पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज ने दोनों चरण पकड़ लिए और दोनों चरण पकड़ करके रोक लिया। महाराज आप मत जाइए, आपसे मुझे कुछ बातचीत करनी है, आपसे मुझे कुछ काम है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा क्या बात है, क्या काम है? कहा महाराज आप परम ज्ञानी हैं, परम विवेकी हैं और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पहले याज्ञवल्क्य मुनि की भरद्वाज ऋषि ने पूजा की और पूजा करके ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर मीठी वाणी में कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे। महाराज मेरे मन में एक बड़ा संशय है, एक संदेह है। क्या संदेह है? करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोह लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होय काजा। अगर मैं कहता हूं तो कहने में लाज आती है और नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कहना भी जरूरी है। आप ये न समझना कि मैं आपकी परीक्षा कर रहा हूं, ये न समझना कि मुझे परख रहा है, मैं आपको परख नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक अत्यंत ही उत्सुकता है, एक संशय है, इसलिए आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपसे मैं जानना चाहता हूं। तो उसी समय याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, कहो क्या प्रश्न है तुम्हारा? मैं जानता हूं
कि आप सब जानते हुए भी अनजान बनकर के मुझसे पूछ रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि आप श्री राम के गुणों का गान सुनना चाहते हैं, आप श्री राम के गुणों का वर्णन सुनना चाहते हैं, इसलिए सब जानते हुए भी प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन आपकी ये जिज्ञासा है, आप सुनना चाहते हैं तो मैं भी आपको सुनाऊंगा। कहो क्या प्रश्न है? प्रश्न पूछो। तो उसी समय भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न पूछा है याज्ञवल्क्य मुनि से, हे महामुनि, आप एक बात बताइए कि जो भगवान निराकार हैं, जिनका ध्यान बड़े बड़े महात्मा करते हैं, ऋषि करते हैं, और जो अजन्मा हैं, और जो साकार ब्रह्म है, वो एक ही है या अलग अलग है? इनमें क्या भेद है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम दशरथ का बेटा बनकर के आए और एक राम घट घट में बैठा है। क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? और एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इतने राम हैं तो ये सब एक ही हैं या अलग अलग हैं? कृपया करके ये बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो दशरथ जी के बेटा बन के आए वो कौन से राम थे, और जो जिसका ध्यान शिव जी करते हैं वो कौन से राम हैं, और जो सबके घट में निवास करते हैं वो कौन से राम हैं? ये कृपया करके समझाइए। ये मुझे संशय है, संदेह है। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। जो दशरथ के बेटा बनकर के आए, उनका चरित्र सारा संसार जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। नारी बिरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। माता कैकेयी के कहने पर वन में चले गए, नारी के ब्रह में दुख उठाया और इनकी सीता जी का हरण कर लिया, तो इन्हें रोष हुआ, क्रोध करके इन्होंने रावण को मारा। क्या ये वही राम हैं जिनका ध्यान शिव जी करते हैं? बहुत सुंदर बात कही याज्ञवल्क्य जी ने। भरद्वाज जी, सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट में बैठा, सोई राम घट में बैठा, सोई राम घट में बैठा। उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। वही राम है सबसे न्यारा, वही राम है सबसे न्यारा। उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। वही राम है सबसे न्यारा, वही राम है सबसे अरे भरद्वाज जी, वही एक राम है, अनेकों राम नहीं है। वो सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, और उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। वही है, वही एक ही है राम।
मैं जान गया तुम भगवान के गूढ़ रहस्यों को सुनना चाहते हो, भगवान के गूढ़ चर्चा को सुनना चाहते हो भरद्वाज जी, इसलिए आपने ये सब पूछा है। तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जेहि पाना। हे भरद्वाज जी, आपने पूछा है तो मैं बताता हूं, भगवान की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, शीतल करने वाली है। राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान शीतल करने वाली है, जो संत चकोर होकर के जिसका पान करते हैं। जैसे चकोर चंद्रमा की ओर देखता रहता है और उसका दीवाना होता है, ऐसे ही जो संत हैं, जो भक्त हैं, वो चकोर बन करके और भगवान की जो कथा है चंद्रमा की किरणों के समान उसका पान करते रहते हैं। हे भरद्वाज जी, जैसे आज आपको संशय हुआ है, ऐसे ही संशय एक बार मैया पार्वती को हुआ था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही जैसे आपको संशय हुआ है, ऐसे ही संशय मैया पार्वती को भी हुआ था। तब भोलेनाथ ने समझा करके कहा था, मैया ने भी यही प्रश्न किया था, क्या ये वही राम है? क्या ये जिनका ध्यान आप करते हैं वो कौन से राम हैं? तो एक बार की बात है कि मैया पार्वती को लेकर के, वो मैया सती को लेकर के, भगवान पार्वती तो नाम बाद में पड़ा है, मैया सती को लेकर के भगवान भोलेनाथ और कहां जाते हैं? अगस्त ऋषि के आश्रम पर। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। मेरी माताओं बहनों, एक बार की बात है, त्रेता युग का समय चल रहा था, तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती, मैया सती को लेकर के और कहां गए? कुंभज ऋषि। कुंभज कहते हैं अगस्त ऋषि को। ये घड़े से पैदा थे, कुंभ माने घड़ा, ये घड़े से पैदा थे, इसलिए इन्हें कुंभज ऋषि कहते थे, कुंभज नाम था इनका। तो ये मैया सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मैया सती को लेकर के जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए, कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए, तो अगस्त ऋषि ने खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ का और मैया पार्वती का स्वागत किया, उनके चरणों की पूजा की और पूजा करके ऊंचे आसन पर बिठा लिया। क्यों? कि ये जगत के माता पिता हैं, अखिलेश्वर हैं, ये सारे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। ये जान करके उन्होंने उनकी पूजा की और ऊंचे आसन पर बिठा लिया। और मुनिवर अगस्त जी तरह तरह की भगवान की चरित्र सुनाने लगे, तरह तरह की कथा सुनाने लगे। मुनिवर अगस्त जी ने और भगवान भोलेनाथ से भगवान विष्णु की भक्ति पूछी, भगवान श्री राम की भक्ति पूछी, तो भगवान भोलेनाथ ने उनको वो भक्ति का विस्तार से वर्णन किया। कुछ दिन तो वहीं रहे कुंभज ऋषि के आश्रम पर, अगस्त ऋषि के आश्रम पर, लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या होता है? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब मेरी माताओं ध्यान से समझना, जब गए कुंभज ऋषि के आश्रम पर तब क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? एक बार त्रेतायुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जनन भवानी। किसको लेकर के गए? सती मैया जो जगत की जननी यानी माता है, जगत की जगत माता है, जो मैया सती है वो। अब जब लौट के आए हैं तो क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी,
चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहां कह दिया? जगत माता जननी सती मैया। और अब लिख रहे हैं दक्ष की बेटी, जो दक्ष प्रजापति हैं, उनकी बेटी को लेकर कहां लौटे? कैलाश को। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, यानी अगस्त ऋषि से विदा लेकर के कहां चले? कैलाश के लिए। क्यों? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब मैया सती भोलेनाथ के साथ कथा सुनने जा रही थी, संत के पास जा रही थी, सत्संग के लिए जा रही थी, तब लिख दिया ये कार्य तो कोई महान व्यक्ति कर सकता है, सत्संग करे, संतों के पास बैठे, तो उपमा दे दी जगत जननी की, है ही जगत जननी। लेकिन माताओं, जब मैया सती कथा में बैठ गई तो वो अब कथा नहीं सुन रही है, वक्ता के ऊपर उनका ध्यान जा रहा है। वक्ता कौन है? अगस्त ऋषि। अब मैया सोच रही है सती कि ये तो खुद ही घड़े से पैदा हैं, कुंभज हैं, कुंभज घड़े से पैदा हैं, तो ये क्या कथा सुनाएंगे? और वक्ता के प्रति जब श्रद्धा नहीं होती माताओं, तो कथा वो कितनी भी अच्छी सुनाए, कथा समझ में आती नहीं है, कथा अच्छी नहीं लगती है। और जिस वक्ता के प्रति श्रद्धा होती है, वो चाहे कितनी कैसी भी कथा सुनाए फिर भी अच्छी लगती है, क्योंकि श्रद्धा है। श्रद्धावान